Hello India, welcome to Indian AI production. मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पैटर्न कोर्स इन हिंदी। इसमें डीप लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट सीरीज में हमारा जो प्रोजेक्ट है कंप्यूटर विजन प्रेडिक्ट हॉर्स और ह्यूमन यूजिंग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो इस प्रोजेक्ट का ये पार्ट 6 है और इस पार्ट 6 में हम क्या करेंगे, पार्ट 6 में हम प्रेडिक्शन करेंगे। जैसे कि हमने पार्ट 4 में मॉडल को क्रिएट किया था, उसके बाद उसको ट्रेन किया था और पार्ट 5 में हमने हमारे ट्रेन के मॉडल की एक्यूरेसी है, उसका लॉस है, हमने उसको विजुअलाइज किया था, राइट। तो अभी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडल से हमने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल क्रिएट किए थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और हमने कितने अलग अलग तरीके से मॉडल क्रिएट किए थे वो मैंने पार्ट 4 में और पार्ट 5 में डिस्कस कर लिया। तो चलो आज हम क्या करेंगे, आज जो हमने मॉडल क्रिएट किए उसके ऊपर हम प्रेडिक्शन करेंगे, मतलब उसको नए इमेज देंगे जो हमने अब तक ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए जो इमेजेस का इस्तेमाल किया, उसके अलावा अभी हम डिफरेंट इमेजेस देंगे। मतलब यहाँ पे आपको यही कंसीडर करना है कि हमारा जो मॉडल है उसको हम डायरेक्ट प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी हमारे मॉडल को हमें टेस्ट करना है नए डेटा सेट के साथ, तो हमें सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नंपाई को इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद केराज को इंपोर्ट करेंगे और केराज में से प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज से हम क्या करेंगे, इमेज डेटा जनरेटर को यूज करेंगे। जैसे कि आपको पता है इमेज डेटा जनरेटर का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस क्रिएट करते हैं। तो चलो सबसे पहले इस सेल को हम एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे मॉडल को हमें लोड करना पड़ेगा, राइट। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 3 मॉडल्स है और ये 3 मॉडल डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे है। यहाँ पे ये पाथ देख सकते हो और जहाँ पर भी आपके मॉडल होंगे उसका आपको पाथ कोई भी वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, केरास डॉट मॉडल्स डॉट लोड अंडरस्कोर मॉडल, राइट। इस फंक्शन का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, आपके मॉडल का पाथ दे देना है। तो ये फंक्शन क्या करेंगे, आपके मॉडल को लोड करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमने टोटल 3 मॉडल्स लोड किए हैं, आपका सिंगल मॉडल भी होगा तो आपको सिंगल ही मॉडल का इस्तेमाल करना है। जस्ट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कितने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल को जब डेटा देते हैं तो कौन सा मॉडल किस तरीके से हमारे न्यू डेटा सेट के ऊपर परफॉर्मेंस देता है। तो चलो यहाँ पे अभी हम मॉडल को लोड करते हैं। तो अभी हमारे टोटल 3 मॉडल्स लोड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे पास कुछ डेटा सेट है, मतलब जो हमारे पास नया डेटा सेट है। आप इस गूगल ड्राइव में देख सकते हो हमारे पास कुछ ह्यूमंस की इमेजेस है और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास कुछ हॉर्सेस की इमेजेस है और ये इमेजेस हमारे अब तक मॉडल ने देखे नहीं है, राइट। तो यही इमेजेस का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हमारे मॉडल को हम टेस्ट करेंगे। तो ये जो इमेजेस है ये गूगल ड्राइव में है, तो इसका मैंने पाथ ले लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने टोटल हॉर्सेस की 8 इमेजेस है और उसके बाद ह्यूमंस की टोटल 6 इमेजेस है। तो यहाँ पे मैंने इमेज का पाथ लिया है। हालांकि आप इस कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट हर एक इमेज का यहाँ पे पाथ पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन किया है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। आपके गूगल ड्राइव में जो भी इमेजेस है उसका आपने यहाँ पे पाथ लिया है। तो सबसे पहले आपकी गूगल ड्राइव माउंट होनी चाहिए, गूगल कोलैब के साथ नहीं होंगी तो आपका ये जो इमेजेस है वो लोड नहीं होंगी, ध्यान रखना है। और इसको किस तरीके से माउंट करते हैं तो हमने इस सीरीज में शुरुआत में ही बता दिया है। आपने ये सीरीज कंटिन्यू नहीं की होंगी तो आपको दिक्कत आएंगी, आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेंगी। ओके, अब हमारे पास इमेजेस है, हमारे पास मॉडल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं, हमारे मॉडल को ये इमेज देनी है ताकि हमारा मॉडल सही तरीके से प्रिडिक्ट कर पाएगा कि जो आपने इमेज दी है वो ह्यूमन है या हॉर्स है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डेटा प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेंगे। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए हमें सबसे पहले नंपाई का इस्तेमाल करना है। केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे, वहां से हम इमेज मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे भी हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन का नाम है प्रेड अंडरस्कोर ह्यूमन अंडरस्कोर हॉर्स। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसको हम एक इमेज देंगे और उसी के साथ हम इसको मॉडल भी देंगे। तो वो क्या करेगा, जो भी इमेज दिए उस इमेज को प्रिडिक्ट करेंगे कि वो हॉर्स है या ह्यूमन है, जो भी हमने उसको मॉडल दिया उसका इस्तेमाल करके, राइट। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इमेज डॉट लोड अंडरस्कोर इमेज फंक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इसको हम इमेज का पाथ देंगे, राइट। उसके बाद इसको हमने ये भी बता दिया कि भाई आपको जो भी साइज में इमेज मिलेंगी उस इमेज को आपको 150 बाय 150, मतलब 150 विड्थ 150 हाइट ये होनी चाहिए। और ध्यान रखना यहाँ पे जो हमने रिजोल्यूशन लिया है वही रिजोल्यूशन आपने जब ट्रेनिंग किया होगा मॉडल उस वक्त भी सेम देना जरूरी है, नहीं तो आपको एरर मिलेगा। तो इससे हमने इमेज को लोड कर लिया है हमारे पर्टिकुलर पास है यहाँ पे, जैसे तो हमने जो पास है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारी जो इमेज है उसको हमें नंपाई अरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इमेज डॉट img अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर अरे, राइट। और इसको हमें एक इमेज देनी पड़ी है। नेक्स्ट हमारी जो इमेज है वो 0 से लेकर 255 वैल्यू में प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 255 से, तो हमारी जो इमेज है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी 0 और 1 के बीच में।
तो यहाँ पे अभी हमारे पास जो इमेज है वो numpy अरे में है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे पास जो इमेज है वो 3 डायमेंशन में, राइट। तो इस 3 डायमेंशन को हमें 4 डायमेंशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा मॉडल है वो 4 डायमेंशन इमेज चाहता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, np.expand_dims मतलब डायमेंशन, और हमने इसको इमेज दे दिए, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक डायमेंशन फिर से ऐड कर लिए। तो हमारे पहले डायमेंशन 3 थी, अभी 4 हो चुकी है। तो अभी हमारे पास 4 डायमेंशन इमेज प्रेजेंट है। अब हम रेडी है, अब हमारी इमेज प्री प्रोसेस हो चुके। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारे मॉडल को इमेज दे देंगे। उसके बाद हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर पाएगा कि आपने जो इमेज दी है वो ह्यूमन है या हॉर्स है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मॉडल लिया, उसके बाद डॉट प्रेडिक्ट, और उसके बाद यहाँ पे हमने इमेज दिए जो हमारी इमेज नंबर्स के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हमें यहाँ पे हमारा मॉडल वैल्यू प्रेडिक्ट करके दे देगा। तो जैसे कि हमारे पास 2 न्यूरॉन्स थे, तो जैसे कि हमने लास्ट लेयर में 2 न्यूरॉन्स लिए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट इक्वल्स टू 2, तो हमें यहाँ पे 2 आउटपुट्स मिलेंगे, और जो भी हमें आउटपुट्स मिलेगा वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में रहेगा, मतलब फ्लोट फॉर्मेट में रहेगा। तो यहाँ पे हमने राउंड इक्वल्स टू 3 लिया है। अब हमें ध्यान रखना है, जो हमें 2 इनपुट्स मिलेंगे उससे हम क्या करेंगे, जो इनपुट्स मैक्सिमम है, राइट, जो इनपुट मैक्सिमम है और वो कौन से इंडेक्स पे, ये हमें चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया, np.argmax, और यहाँ पे हमने इसको रिजल्ट दे दिया है। रिजल्ट में टोटल 2 इनपुट्स रहेंगे, राइट। यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स मिलेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जस्ट प्रिंट कर लिया हमारे पास जो रिजल्ट मिलने वाला है। उसके बाद हमें प्रेडिक्टेड वैल्यू यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद हम बोलेंगे प्रेड वैल्यू इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे हॉर्स, क्योंकि हॉर्स 0th इंडेक्स पे है। और उसके बाद मान लो हमें वैल्यू 0 नहीं मिली, मतलब वो वैल्यू मिलेंगी हमें 1। उसका मतलब क्या होगा कि हमने जो इमेज दी वो ह्यूमंस की इमेज है, राइट। तो इस तरीके से ये फंक्शन क्या करेगा, ये इमेज को प्रेडिक्ट कर पाएगा। तो चलो सबसे पहले इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो अभी हमारा फंक्शन सही तरीके से एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को इमेजेस देनी है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक फॉर लूप क्रिएट किया है, और यहाँ पे एक हमने लिस्ट है। इस लिस्ट में जितने भी हमारे पास इमेजेस है, जो हमने ऊपर इमेजेस के पाथ लिए हैं, वही पाथ इसको हमने दे दिए हैं। और उसके बाद वो 1 बाय 1 इमेज लेगा, और वो इमेज देने के बाद उसके पास मॉडल है। मॉडल हमने टोटल 3 मॉडल से, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसमें से हमने सबसे पहले इस मॉडल का इस्तेमाल किया है प्रेडिक्शन के लिए। तो यहाँ पे जैसे तो हमने मॉडल 1 दिया, उसके बाद तो यहाँ पे हमने इसको इमेज दी। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं जितने भी हमारे पास इमेजेस है उसको लेबल क्या देता है हमारा मॉडल, यहाँ पे हम देखते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो, हमारे फर्स्ट इमेज थी हॉर्स की। यहाँ पे मैं 2 डायमेंशन नंपाई अरे में 2 वैल्यूज मिल चुके हैं। तो देख सकते हो 0th इंडेक्स पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल चुके हैं, और उसको जैसे हमें यहाँ पे वैल्यू मिली 0। तो देख सकते हो ये हमारे मॉडल ने जो फर्स्ट इमेज थी, वो फर्स्ट इमेज किसकी थी, वो थी हॉर्स की। तो उसने उसको सही तरीके से प्रेडिक्ट किया है। आप यहाँ पे गूगल ड्राइव में देख सकते हो। उसके बाद उसको हमने सेकंड हॉर्स की इमेज दी थी यहाँ पे से, तो उसने उसको प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई ये ह्यूमन है। तो हमारे मॉडल ने उसको सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं किया। उसके बाद थर्ड इमेज उसने बोला कि भाई ये हॉर्स है, फोर्थ इमेज हॉर्स है, फिफ्थ इमेज हॉर्स है, सिक्स इमेज ह्यूमन है, सेवंथ इमेज हॉर्स है, और 8 इमेज ह्यूमन है। और उसके बाद जितने भी ह्यूमंस की इमेजेस हमने उसको दी थी हमारे मॉडल को, उसने उसको सही तरीके से प्रेडिक्ट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट मॉडल है उसने कितने हॉर्सेस की इमेजेस को सही तरीके से प्रेडिक्ट किया था, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल 8 में से उसने 5 इमेजेस को सही तरीके से प्रेडिक्ट किया। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, हमारे दूसरे मॉडल को हम यूज करते हैं। तो चलो इस मॉडल को भी हम एग्जीक्यूट करते हैं, मॉडल नंबर 2, और इसको भी हमने सेम इमेज दी हॉर्सेस की। तो चलो इससे हम देखते हैं कि इस मॉडल ने कितने हॉर्सेस की इमेजेस को सही तरीके से प्रेडिक्ट किया है। तो यहाँ पे जैसे तो फर्स्ट हॉर्स 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हमारा मॉडल नंबर 2 है उसने टोटल 6 हॉर्सेस को सही तरीके से प्रेडिक्ट किया है। और पहले मॉडल ने कितने हॉर्सेस को प्रेडिक्ट किया था, ओनली 5 हॉर्सेस को। तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी यहाँ पे बढ़ चुकी है। उसके बाद जितने भी ह्यूमंस है उसने ह्यूमंस को सही तरीके से प्रेडिक्ट किया है। नेक्स्ट अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो थर्ड मॉडल है उसको हम प्रेडिक्ट करके देखते हैं। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम काउंट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इस मॉडल ने हमें बहुत बेकार एक्यूरेसी दी है, 1 2 3, ओनली 3 हॉर्सेस को उसने सही तरीके से प्रेडिक्ट किया है, और 5 हॉर्सेस को उसने एज ए ह्यूमन करके प्रेडिक्ट किया है। और टोटल जो हमारे पास ह्यूमंस की इमेजेस थी उसको उन्होंने सही तरीके से प्रेडिक्ट कर पा रहा है। तो यहाँ पे इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पास टोटल 3 मॉडल्स है। 3 मॉडल्स ह्यूमन को सही तरीके से प्रेडिक्ट कर ले, लेकिन हॉर्सेस को वो सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पे जैसे तो कि हमारा जो मॉडल नंबर 2 था वो ज़्यादा एक्यूरेसी दे रहा था एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड मॉडल। तो हम प्रोडक्शन में किस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, मॉडल नंबर 2, जो हमारा कौन से पाथ पे है, यहाँ पे से तो ये हमारे इस पाथ पे हमारा मॉडल है। इस मॉडल को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे हमारे प्रोडक्शन में। और देखा जाता है इस मॉडल ने हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी भी दी थी, जो हमने पार्ट 4 एंड 5 में देखा था। तो यहाँ से भी हम समझ चुके हैं कि हमारा जो मॉडल है वो मॉडल नंबर 2 बेस्ट मॉडल है फॉर हमारे टेस्ट डेटा सेट के ऊपर। तो आप क्या कर सकते हो, उस मॉडल को प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो।
तो अब इस मॉडल को हमें प्रोडक्शन में किस तरीके से यूज़ करना है। आप जानना चाहते हो कि आपने जो डीप लर्निंग मॉडल क्रिएट किया है, उसको किस तरीके से प्रोडक्शन में लेके आते हैं और उसके बाद हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं एज़ अ वेबसाइट में या कोई एंड्रॉइड या आईओएस एप्लीकेशन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेशल ट्यूटोरियल बनाएँगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाएँगे और उस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊँगा कि हमने जो मॉडल क्रिएट किया था, उसको हम लोकल सिस्टम में किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। और उसके बाद आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, हमारा जो हमने मॉडल किया है, जो लोकल सिस्टम में हमने डिप्लॉय किया है, उसी मॉडल को हम किस तरीके से क्लाउड में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलो, आज के इस ट्यूटोरियल में हमने जो भी पढ़ा है उसका आपको सोर्स कोड चाहिए तो जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से आप इस सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हो। और आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, सुझाव है, आप हमें बता सकते हो। इसी के साथ आप क्या कर सकते हो, इस ट्यूटोरियल को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हो। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।